क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हालात हमारे सपनों से कहीं ज्यादा बड़े हो गए हैं? आज हम एक ऐसे ही सफर पर चलेंगे जो गरीबी की राख से शुरू होता है और कामयाबी के आसमान तक पहुंचता है। ये कहानी है उस अंदर की आग की जो हर अंधेरे को रोशन करने की ताकत रखती है। देखिए, ये जो एक लाइन है ना, ये इस पूरी कहानी का सार है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि हमारे अंदर का वो जुनून, वो यकीन है। तो चलिए इसी सोच के साथ कबीर की दुनिया में कदम रखते हैं। तो मिलिए कबीर से, एक छोटे से गांव का लड़का। जिंदगी मुसीबतों से तो भरी हुई थी, पर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी, एक ऐसा सपना था जो उसकी गरीबी की दीवारों से कहीं ज्यादा ऊंचा और रोशन था। तो कबीर की रोज की जिंदगी कैसी थी? कुछ ऐसी थी, जेबें हमेशा खाली, जूते फटे हुए और स्कूल का बस्ता तो जैसे अपनी हालत खुद ही बयां करता था। और कई रातें तो ऐसी भी गुजरती थीं जब उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। ये वो जमीनी हकीकत थी जिसमें कबीर का सपना पल रहा था। अब ये स्लाइड देखिए, इसमें दो दुनियाएं हैं आमने सामने। एक तरफ थी कड़वी हकीकत, लोगों के ताने, ये सलाह कि भाई बस अगली रोटी का सोचो, और चारों तरफ से जकड़ने वाली गरीबी। और दूसरी तरफ था उसका सपना, एक बेहतर कल बनाने का, अपने परिवार की तकदीर बदलने का और कुछ बहुत बड़ा कर दिखाने का। यही वो टक्कर थी जो उसके अंदर की चिंगारी को एक आग में बदल रही थी। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जब कबीर अपने हालातों से लगभग हार मानने ही वाला था, तब उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जो उसे उसकी अपनी ही ताकत का आईना दिखाता है। सोचिए, एक शाम कबीर एकदम टूटा हुआ, निराश होकर नदी किनारे बैठा है। उसके दिमाग में वही आवाजें गूंज रही थीं जो उसे रोज सुनाई देती थीं। तुमसे कुछ नहीं होगा। उससे भी लगने लगा था कि शायद वो लोग सही कह रहे हैं। तभी वहां से गुजर रहे एक बुद्धिमान गुरु ने उसे देखा और उसकी आंखों में छिपी परेशानी को भांप लिया। गुरु ने कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया, नहीं, उन्होंने बस एक आईना कबीर के हाथ में रखा और एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। उन्होंने कहा, अपने ही आंखों में झांको, उस दर्द के पीछे देखो जहां एक चिंगारी, एक आग छिपी हुई है। यह सवाल कबीर को जगाने के लिए काफी था। तो ये आग आखिर है क्या? गुरु ने समझाया कि ये कोई जादू नहीं है। ये आग असल में 3 चीजों से मिलकर जलती है। पहला, विश्वास, मतलब खुद पर और अपने सपने पर अटूट यकीन। दूसरा, हिम्मत, चुनौतियों से टकरा जाने की। और तीसरा, सबसे जरूरी, अनुशासन, यानी लगातार मेहनत करते रहने की आदत। और फिर गुरु ने जो सलाह दी ना, वो शायद सबसे अहम थी। उन्होंने कहा कि देखो, दुनिया, लोग, तुम्हारे हालात, ये सब तुम्हारे आत्मविश्वास के आईने पर धूल फेंकेंगे, उसे धुंधला करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा काम है अपने कर्मों से, अपनी मेहनत के कपड़े से उस आईने को रोज साफ करना, ताकि तुम्हें अपनी असली चमक हमेशा दिखती रहे। बस गुरु की इन बातों ने कबीर के अंदर सोई हुई आग को जैसे हवा दे दी। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो त्याग और तपस्या से भरा था, जहां उसने अपने सपने को सच करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। जरा इस स्लाइड पर कबीर का रूटीन देखिए। सुबह स्कूल जाना, शाम को एक चाय की दुकान पर ग्लास धोना, वीकेंड पर मैकेनिक के पास काम सीखना ताकि कोई हुनर हाथ लग जाए। और जब सारा गांव सो जाता, तब वो दिए की धीमी रोशनी में पढ़ाई करता था। मतलब आराम के लिए कोई जगह ही नहीं थी। समझ रहे? ये सिर्फ मेहनत नहीं थी, ये तो एक तपस्या थी। उसने अपनी नींद कुर्बान कर दी, आराम को भुला दिया, यहां तक कि कई बार खाना तक छोड़ दिया। लेकिन एक चीज, बस एक चीज जो उसने कभी नहीं छोड़ी, वो था उसका सपना। वो हमेशा उसकी नजरों के सामने रहा। और कहते हैं ना कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। सालों की इस तपस्या के बाद अब वो वक्त आ गया था जब कबीर का बोया हुआ बीज एक पौधा बनने वाला था। तो देखिए उसकी तरक्की का सफर, कैसे एक एक कदम उसने आगे बढ़ाया। पाई पाई जोड़कर एक छोटे से मोबाइल रिपेयर स्टैंड से शुरुआत की, फिर अपने मेहनत और समझदारी से एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोली। देखते ही देखते एक दुकान 3 में बदल गई और आखिरकार उसने अपनी मेहनत को एक नेशनल ब्रांड का नाम दे दिया। और इस कामयाबी का सबसे खूबसूरत असर उसके परिवार पर पड़ा। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कहां पहले पिता को खेतों में जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी और मां बीमारी से लड़ रही थी, और कहां अब उन्हें कोई मजदूरी नहीं करनी पड़ती थी और मां का अच्छा इलाज हो रहा था। ये थी कबीर की असली जीत। कबीर की कहानी, जानते हैं, बिल्कुल एक बीज की तरह है। जब एक बीज को मिट्टी के अंधेरे में दबाया जाता है तो उसे लगता है कि सब खत्म हो गया,
ठीक वैसे ही जैसे कबीर को गरीबी और लोगों के तानों के अंधेरे में महसूस होता था, पर असल में वही दबाव, वही अंधेरा उसे एक मजबूत पेड़ बनने की ताकत देता है जो आसमान को छू सके। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे सफर से क्या सबक मिलता है? चलिए आखिर में इसे समझते हैं। कई साल गुजर गए और जब गुरुजी दोबारा कबीर से मिले तो उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, कबीर, तुम इस बात का जीता जागता सबूत हो कि सपनों का कद जेब के वजन से नहीं बल्कि दिल में बसी दूर की सोच से तय होता है। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सफलता की असली शुरुआत पैसे या मौकों से नहीं होती है। ये तो उस एक पल में शुरू होती है जब कोई अपनी जंजीरों को देखने के बजाय आसमान की तरफ देखने की हिम्मत करता है और कुछ बड़ा सोचता है। कबीर की कहानी खत्म होती है, पर हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी अपनी परिस्थितियों की मिट्टी के नीचे वो कौन सी चिंगारी है जो दबी हुई है? उस चिंगारी को पहचानने की जरूरत है, उसे थोड़ी हवा देने की जरूरत है, और फिर देखिए कि वो हमारी जिंदगी को कैसे रोशन करती है।